3 दिसंबर 2022 बड़ोदरा गुजरात में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्र जी द्वारा वाची जा रही शिव प्रसाद शिव महापुराण कथा के पहले दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। आज की कथा में गुरुजी ने शिव प्रसाद से जुड़ी बहुत ही रोचक जानकारी दी है कि हमें प्रसाद कब खाना चाहिए, कब नहीं खाना चाहिए और प्रसाद से कैसे दोष लग सकता है। सभी कुछ आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। और आज की कथा में गुरुजी ने 23 उपाय, पत्र और उपयोगी जानकारी दी है। सभी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से हम दे देंगे। अगर आपने आज की कथा नहीं सुनी है तो पूरी कथा का रसतत्व आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त हो जाएगा। बढ़ते हैं पहली जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया, विद्वेषा संहिता में स्पष्ट लिखा है कि जो कोई कुंवारी अवस्था में जाता है अधोगति में चला जाता है और उसे मोक्ष शिव महापुराण की कथा देती है। इसके बाद गुरुजी ने बताया, जिसको तर्पण भी ना मिले, तिलांजलि भी ना मिले, जिसको जल भी ना मिले, ब्रह्मभोज भी ना मिले, जो भटक रहा हो उसे भी मुक्ति देने का कार्य करती है यह शिव महापुराण की कथा। ऐसा गुरुजी ने इसलिए कहा क्योंकि शिव प्रसाद शिव महापुराण कथा जो चल रही है, जो कि बड़ोदरा में चल रही है, वह एक छोटे से बालक की स्मृति में रखी गई है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, पहली बार बड़ोदरा में आए हैं पर एक बात कहना चाहेंगे, बड़ोदरा की सभ्यता, संस्कृति और संस्कार बहुत ही अच्छे हैं। यहाँ पर गुरुजी ने कहा, मैं जजमान से तो नहीं मिला हूँ पर यहाँ पर जो रोड हैं, वहाँ के जो नाम है उन्हें देखकर लगता है कि बड़ोदरा में संस्कार बहुत हैं। इसके बाद गुरुजी ने कुछ नाम बताए जो कि इस प्रकार है: काशी विश्वनाथ रोड, कुबरेश्वर रोड, संत रोड, गोकुलनाथ रोड, वल्लभ सोसाइटी। इसके बाद गुरुजी ने कहा, यह सब देखकर लगता है बड़ोदरा में संस्कार तो बहुत है। कथा पंडाल में भी आपने जो हिस्से बनाए हैं उसका भी नाम आपने 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम पर रखा है। यह सब देखकर गुरुजी को बहुत ही प्रसन्नता हुई है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, शिव महापुराण की कथा कहती है, नींद आ रही है और बच्चे सोने नहीं देंगे तो आप बच्चे को डांट सकते हो, पर नींद आ रही है, मक्खी आपके कान में भिन भिन कर रही है, आपको परेशान कर रही है तो आप उसको डांटोगे नहीं ना। ऐसा आप नहीं कर सकते। आप या तो चद्दर ओढ़कर या फिर मच्छरदानी से ढांक कर सो जाओगे। इसमें ही आपकी समझदारी है। उसी प्रकार संसार सागर में, कुटुंब में, रिश्ते नातों में, परिवार में मन भटक रहा है और ये संसार और परिवार के लोग आपको मार्ग से भटका रहे हैं, तो आपको भी शिव पुराण की यह चादर ओढ़कर सो जाना है। ये लोग आपको भटकाना बंद कर देंगे, अर्थात आपको अपना मन, चित्तवृत्ति को परमात्मा में लगाना प्रारंभ कर देना है। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया, मन का दरवाजा भगवान की ओर नहीं खुलता है, मन का दरवाजा संसार की ओर खुलता है और हृदय का दरवाजा संसार की ओर ना खुलकर परमात्मा की ओर खुलता है। इन दोनों में एक ही अंतर है। मन को अगर आप भगवान की भक्ति, सत्संग, कीर्तन में ले जाने का प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे, तो यह मन भटकेगा। उसके बाद यह मन भटक कर संसार की ओर चला जाएगा। पर हृदय और चित्तवृत्ति एक बार परमात्मा के दरवाजे में चली जाती है, इसके बाद यह हृदय और चित्तवृत्ति भटकती नहीं है, यह परमात्मा की ओर एकाग्रचित हो जाती है। इसलिए आपको अपने हृदय भगवान की भक्ति में जरूर लगाना है। बढ़ते हैं आज की कथा की पांचवी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, आप रोज 21,600 सांसें ले रहे हैं, पर आपने इतनी सांसों में से 21,600 सांसों में से कितनी सांसें भगवान को समर्पित की, कितनी सांसें आपने भगवान के भजन में लगाई, कितनी सांसें आपने मंत्र जाप में लगाई, इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। बढ़ते हैं आज की कथा की छठवीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, शिव महापुराण की कथा जहाँ पर भी होती है, जिस क्षेत्र में हो रही है उस क्षेत्र से अगर कोई व्यक्ति निकल रहा हो, जो व्यक्ति मतलब कथा पंडाल में भी नहीं आया हो, कथा सुनने भी नहीं आया हो, और उस व्यक्ति पर, कथा सुनकर आ रहे व्यक्ति की दृष्टि पड़ जाने पर, मतलब जो व्यक्ति रोड में जा रहा है उससे कथा सुनकर आ रहे व्यक्ति की दृष्टि पड़ जाने पर, उस व्यक्ति की जो बाहर से निकल रहा है उसकी 71 पीढ़ियां तर जाती हैं मात्र दृष्टि पड़ जाने से। बढ़ते हैं आज की सातवीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया, शिव प्रसाद शिव महापुराण की कथा चल रही है। प्रसाद का क्या महत्व होता है? प्रसाद का महत्व होता है प्रभु का साक्षात दर्शन। तुम बद्रीनाथ नहीं गए पर तुम्हारा कोई रिश्तेदार गया है, उसने तुम्हें प्रसाद लाकर दे दिया। इसके बाद गुरुजी ने काफ़ी उपयोगी जानकारी दी जो कि इस प्रकार है, जब भगवान के मंदिर का प्रसाद अनायास आपके घर, आपके द्वार, आपकी हथेली, आपके हाथ में, आपके परिवार में आ जाता है, मतलब कोई परिवार में आपको प्रसाद लाके दे देता है जिसका आपको ज्ञात भी नहीं था, इसका मतलब यह है कि श्री जी बाबा, बद्रीनाथ बाबा, मतलब भगवान को हिचकी आई है और वह तुम्हें याद कर रहे हैं, तुम्हें बुला रहे हैं। भगवान प्रसाद के माध्यम से यह सूचना आप तक पहुंचाते हैं। भगवान इसलिए आपको प्रसाद भेज रहे हैं कि आप उनके नजदीक आ जाएं। बढ़ते हैं आज की कथा की आठवीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, पहले भी कथा में हमने कहा है, आज भी कह रहे हैं, शिव मंदिर में जाओ, शंकर की चौखट में जाओ, शिवालय में जाओ, तो शिवालय से आते समय एक बार
पलटकर भगवान के दर्शन जरूर करें। जब हम द्वार से घूमकर शिव जी का दर्शन करते हैं तो द्वारपाल मणिभद्र जो होते हैं उनकी भी कृपा हमें जरूर प्राप्त होती है। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया, शिव कथा कह रही है भगवान शंकर पर जो भी चीज चढ़ाई जाती है और वह चीज शिव से वापस हम प्राप्त कर रहे हैं तो वह चीज शिव से औषधि के रूप में प्राप्त की जाती है। शिव पर चढ़ी बेलपत्र, शिव पर चढ़ा जल चरणामृत के रूप में औषधि के रूप में प्राप्त करना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जिस संत के द्वार का या फिर मंदिर का प्रसाद आप ला रहे हैं वह केवल प्रसाद नहीं रहता है, वह औषधि बन जाता है, क्योंकि वह प्रसाद भगवान को स्पर्श होता है, इसलिए वह प्रसाद औषधि बन जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कभी सोमनाथ, तिरुपति, द्वारका जाएं तो आप कभी होटल में भोजन करें, मना नहीं है, होटल में भी भोजन कीजिए, पर मौका मिले अच्छे तीर्थ स्थान जाने का, जहां पर भी आप जाते हो वहां पर जाकर आप एक बार पूछिएगा कि हमें पत्तल प्रसाद मिल सकता है क्या। इस पत्तल प्रसाद का बहुत महत्व होता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जैसे 4 जगह शादी चल रही हो और एक जगह अन्नकूट प्रसाद चल रहा हो तो शिव महापुराण की कथा कहती है 4 जगह की शादी के 56 भोग छोड़ दो, पर एक जगह में अगर आपको अन्नकूट प्रसाद चल रहा है तो उसे जरूर प्राप्त करो, वह हमें आनंद प्रदान करने वाला है, अमृत के तुल्य होता है वह प्रसाद। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कई बार ऐसा होता है कि आपको कोई प्रसाद दे रहा होता है पर आपका व्रत होता है, ऐसे में आपको क्या करना चाहिए। इसके लिए गुरुजी ने एक विशेष जानकारी दी है जो कि इस प्रकार है। गुरुजी ने कहा, व्रत है, प्रसाद नहीं खा सकते हैं, पर उसे अपने हाथ में लेकर माथे से लगाकर किसी को दान कर दो, पर उसका अपने हाथ में स्पर्श होना बहुत जरूरी है। उस प्रसाद का हाथ पे और मस्तक पे स्पर्श जरूर करें। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं जानकारी की ओर। शंकर भगवान के मंदिर से लौट कर आ रहे हैं और पलट के महादेव को आप नहीं देख रहे हो तो एक काम आपको जरूर करना है, भगवान के मंदिर की चौखट में हाथ फेरकर उसको आपको अपने मस्तक पर जरूर लगा लेना है। ऐसा करने से भी आपको शिव प्रसाद प्राप्त करने का फल प्राप्त हो जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 15वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अगर आप एक लोटा जल भी शिवलिंग पर अर्पित कर रहे हैं या फिर एक बेलपत्र अर्पित कर रहे हैं या फिर एक चावल मतलब एक अक्षत का दाना भी अर्पित कर रहे हैं तो यह निश्चित है आपको मांगने की कभी भी किसी से कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जो पात्र लेकर जा रहे हैं, जो पात्र आप घर पे लेकर जा रहे हैं, भोलेनाथ उसे जरूर भर देंगे, अर्थात भोलेनाथ आपके भंडार हमेशा भर के रखेंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की 16वीं जानकारी की ओर। मंगला बहन जी बड़ोदरा से पत्र लेकर आई जिसमें उन्होंने लिखा, मैं नर्स की नौकरी करती हूँ, मेरी बेटी 7 साल से शादी हो गई थी पर उसे बच्चा नहीं हुआ था, खूब इलाज करवाया पर कुछ भी नहीं हुआ था, एक ट्यूब में दर्द होने के कारण एक ट्यूब को निकालना पड़ा, सबके कहने पर हमने IVF भी करवाया था फिर भी बच्चा नहीं हुआ। मैं खुद नर्स थी, सबकी डिलीवरी करती थी पर मेरे ही घर में मेरी ही बेटी को बच्चा नहीं था, ऐसा अफसोस होता था। मेरी जेठानी के कहने पर मेरी बेटी को कुबेरेश्वर धाम ले गए, आपकी कथा वहां पर चल रही थी, हमने कथा सुनी और भोलेनाथ से मनोकामना करके आए। फिर वहां से हमने कंकड़ रूपी शंकर को भी लाए। फिर वहां से आने के बाद हमने सफेद आंकड़े की जड़ वाला उपाय किया, साथ में हमने पार्थिव शिवलिंग की भी पूजा की। 1 ही महीना हुआ था, उसे गर्भ ठहर गया, अभी 6वां महीना चल रहा है। आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 17वीं जानकारी की ओर। ध्रुपस्त जी बड़ोदरा से पत्र लेकर आए जिसमें उन्होंने लिखा, 4 साल हो गए थे, गर्भ नहीं ठहर रहा था, डॉक्टरों से भी इलाज करवाया था पर कुछ भी नहीं हुआ था, पर आपके कहने अनुसार पशुपतिनाथ व्रत किया, साथ में हमने सफेद आंकड़े की जड़ वाला उपाय भी किया। इसके बाद उन्होंने लिखा कि मेरे 3 ही पशुपतिनाथ व्रत पूर्ण हुए थे और मैंने गर्भ धारण कर लिया और मेरे घर में स्वस्थ बच्चे ने जन्म लिया। आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 18वीं जानकारी की ओर। शिव पर चढ़ी हुई बेलपत्र को भी अगर आप धोकर वापस शिवलिंग पर अर्पित कर रहे हैं तो उसका भी आपको सुख जरूर प्राप्त होता है, यह निश्चित है। बढ़ते हैं आज की कथा की 19वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया, शिव महापुराण कथा में लिखा है, शंकर भगवान का प्रसाद या फिर 16 सोमवार का प्रसाद या फिर संकट सोमवार का प्रसाद जो होता है, जो चूरमा होता है या फिर जो भी प्रसाद होता है या फिर जो उद्यापन के दिन जो प्रसाद बनता है उस प्रसाद को उसी दिन समाप्त करना होता है, रात भर उस प्रसाद को नहीं रखा जाता। बढ़ते हैं आज की कथा की 20वीं जानकारी की ओर। इसके बाद गुरुजी ने बताया, शिव महापुराण की कथा में 6 दिन तक जो बेलपत्र बांटी जाती थी वह औषधि का काम करती थी और 7वें दिन शिव पुराण पर चढ़ी हुई बेलपत्र को कुबेर भंडार भरने के लिए बांटा जाता था। इसके बाद गुरुजी ने कहा, अभी तो भीड़ बहुत अधिक आने लगी है इसलिए हम बेलपत्र का वितरण नहीं कर रहे हैं, नहीं तो पहले हम शुरू के 6 दिनों की बेलपत्र को जो शिव महापुराण में चढ़ती थी वह बेलपत्र का वितरण करते थे, जिससे लीवर, किडनी, कैंसर जैसी बड़ी बीमारियों में लाभ मिलता था।
बढ़ते हैं आज की कथा की 21वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया, बेलपत्र का दर्शन मात्र से, शिव प्रसाद के दर्शन मात्र से, स्पर्श मात्र से आपको सुख प्राप्त होता है। गुरुजी ने बताया, जब भी हम पहले की कथाओं में बेलपत्र को देते थे, पहले हम दिया करते थे, पर हम बेलपत्र देते समय यह कहते थे, इस बेलपत्र को रात तक खा लेना यदि आप औषधि रूप में प्राप्त कर रहे हो, क्योंकि मध्य रात्रि के पहले ही बेलपत्र का आचमन किया जाता है। इसके बाद उस बेलपत्र में महादेव के गणों का हिस्सा बनना प्रारंभ हो जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 22वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया, कई बार लोग कहते हैं कि गुरुजी हम बहुत मेहनत करते हैं फिर भी हमें सफलता नहीं मिल रही है, व्यापार आगे नहीं बढ़ रहा है, हानि पे हानि हो रही है। इस पर गुरुजी ने कहा, ऐसा इसलिए होता है कि आपने कहीं ना कहीं किसी प्रसाद का अपमान किया है। आपने प्रसाद को घर में कई दिनों तक रखे रहने दिया, इसके बाद आपने उस प्रसाद को फ्रिज में रख दिया, उसके बाद कुछ दिनों बाद आपसे वह प्रसाद खाया नहीं गया तो आपने किसी और को दे दिया, और उसे भी वह प्रसाद अच्छा नहीं लगा तो उसने वह प्रसाद को फेंक दिया। ऐसे में वह प्रसाद जो फेंकने का दोष है वह आपको लगता है, और यह वही दोष है जो आपको जीवन में तरक्की नहीं करने देता है, उन्नति नहीं करने देता है, और फिर आप कहते हैं कि हमारा व्यापार नहीं चल रहा है, हमें सफलता नहीं मिल रही है। बढ़ते हैं आज की कथा की 23वीं और अंतिम जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, भोलेनाथ स्वयं कहते हैं कि इसके घर में अगर मेरे प्रसाद का सम्मान नहीं है मतलब मेरा सम्मान नहीं है, और प्रसाद का सम्मान ना करने पर आपको भोलेनाथ की कृपा कभी भी प्राप्त नहीं हो सकती। आज की कथा बहुत ही आनंद प्रदान करने वाली थी और बहुत जानकारियों से भरपूर थी। आपको कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव